जय भीम दोस्तों। आज दोस्तों 14 अप्रैल का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश में एक महान नायक का जन्म हुआ था, जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए ना जाने कितने ऐसे संघर्षों का सामना किया है। जब उनको पानी पीने का तक का अधिकार नहीं था, कक्षा के बाहर बैठाया गया, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पढ़ लिखना वो तमाम ऐसे अधिकार दिला दिए हैं जिनको आज बाबा साहब को भूल गए सभी लोग, और अधिकारों को तो समझ ही नहीं पाए कि कितना अधिकार मुझे मिला है। अपने अधिकार को समझता ही नहीं हमारा समाज दोस्तों। आज का समय जो है ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ है, और इन सभी चीज़ों से निकलकर वैज्ञानिकता की ओर नहीं बढ़ रहा है और अपने महापुरुषों को भूलता जा रहा है, जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को भूल गया, शिवाजी गायकवाड़ को भूल गया। शिवाजी गायकवाड़ की वजह से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विदेश यात्रा किए थे और अपना एजुकेशन पूरा कर पाए थे। तो ऐसे महान लोग थे हमारे समाज में, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज का हमारा समाज हमारे महापुरुषों को भूलता जा रहा है। मैं बार बार समस्त देशवासियों और अपने समाज के लोगों से कहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को जाकर पढ़िए और अपने हक और अधिकार को जानिए। बाबा साहब ने हमें ऐसे ऐसे अधिकार दिलाए हैं कि हमारा कोई भी कुछ दोस्तों, बाबा साहब ने संविधान के जरिए हम सभी को एक ऐसा ऐसा अधिकार दिला दिया है कि पहले ऐसे अधिकार नहीं थे दोस्तों। बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, और हमें मतलब धन रखने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, मतलब गुलामी करने का, हम सभी को गुलामों के जैसा रखा जाता था। और जब मुझे अधिकार मिल गया है तो सबको मतलब जलन हो रही है, और हमारा समाज दोस्तों फिर से उसी पाखंड में फंसता जा रहा है, और हमारा समाज सो गया है। अब फिर से उसको जगना पड़ेगा और बाबा साहब के संघर्षों को, बलिदानों को याद करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने हमारे लिए और हमारे समस्त देशवासियों के लिए सभी जातीय वर्ग और महिला पुरुष स्त्री मतलब लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को अलग अलग नहीं रखा, सभी को समान रखा है, सभी को बराबर का हक और अधिकार मिला है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे बड़े संविधान को लिखने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सभी को तमाम प्रकार के हक और अधिकार दिलाए हैं, आज हमारा समाज भूल गया है दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सिर्फ जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्चे दिल से मानते हैं तो उनके हक और अधिकारों को जाकर पढ़ना पड़ेगा, और हमें समाज को जगाना पड़ेगा कि हमारा समाज कैसे सो गया है, और बाबा साहब के किए गए कार्य को, किए गए कर्मों को, किए गए संघर्षों को, बलिदानों को भूल गया है। तो फिर से याद करना पड़ेगा। अगर आप सभी एक बार इमेजिन कर लें कि अगर आप कहीं भी पानी पीने जा रहे हैं, अगर पानी पीने से मना कर दिया जाए क्योंकि आपको यही कहा जाए कि आप नीच जाति के हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। और ऐसे ना जाने कितने मतलब बुराइयों को झेले हैं बाबा साहब ने, और फिर जाकर तो हमारे संविधान को लिख पाए हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा अमर रहेंगे। जय भीम, जय भारत। अभी दोस्तों बाबा साहब हमारे लिए बहुत बड़े आइकन है दोस्तों, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। पूरे दुनिया में उनका परचम लहराया हुआ है, लेकिन हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूलता जा रहा है। बहुत दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि जिन्होंने हमारे समाज और हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा अधिकार दिला दिया है, लेकिन हमारा समाज बाबा साहब को आज भूलता जा रहा है। तो बहुत दुख है, लेकिन समाज की जिस दिन आंखें खुलेगी उस दिन समझ में आएगा कि बाबा साहब क्या थे और क्या क्या हम लोगों के लिए करके गया है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं खेतों में, और थोड़ा घर पर वीडियो बनाना प्रॉब्लम हो रहा, और बाबा साहब का जन्मदिन है तो मैं सोचा बाबा साहब के लिए 2 लाइन जरूर बोलना पड़ेगा। और उनका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में हमारे लिए योगदान है। बाबा साहब बहुत महान पुरुष हैं, और बाबा साहब के द्वारा लिखित तमाम ऐसी किताबें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों संविधान में जो हमारा अधिकार है, अधिकार को हम सभी लोग जान जाएं तो यही बड़ी बात है। और तो ऐसे ना जाने कितनी किताबों को लिख दिया है बाबा साहब ने। और बाबा साहब दोस्तों इस किताब को पढ़ने से आपको हक और अधिकार आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे आप सभी को अधिकार मिले हैं, लेकिन हमारा समाज अपने अधिकारों को नहीं जानता है। हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ है। अगर दोस्तों ये बाबा साहब भीमराव द्वारा लिखित अगर इस किताब को पढ़ लेगा तो किसी और किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यही सभी का सार है।
अगर इसको हम सभी लोग पढ़ लेते हैं तो हमें किसी और के पास दौड़ने और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स मतलब हम सभी को मूल अधिकार मिल गया। समता का अधिकार मतलब राइट ऑफ इक्वालिटी, बराबर का अधिकार। तो बराबरी का अधिकार पहले नहीं था ना, मूल अधिकार थे, मतलब हम सभी लोगों को कोई अधिकार नहीं था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए इस संविधान से हम सभी को मूल अधिकार मिलता है, समता का अधिकार मिलता है। और ये देखिए, लोक नियुक्ति के विषय में अवसर की नियमता, जहाँ भी आप सभी को अवसर, सभी को बराबर का अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत, यहाँ पर प्रेषता का, छुआछूत का अंत कर दिया। उपाधियों का अंत, स्वतंत्र अधिकार, वाक मतलब बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार, तमाम ऐसे अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने जो आज का समाज भूल गया। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब जो कोई भी जैसे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, सभी को बराबर का, मतलब अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो उनको बराबर का दंड मिलेगा। ये नहीं कि कोई राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री है तो उनको छोटा अधिकार मिलेगा। मतलब कोई भी समाज में किसी भी प्रकार से, किसी भी वर्ग से, किसी जाति से है तो उन सभी को बराबर का मतलब दंड मिलेगा। अगर कोई भी अपराध करता है तो अपराध में बराबर का अधिकार है, सभी को बराबर को दंड मिलेगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशा में गिरफ्तारी का, तमाम ऐसे चीज हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके समय शोषण हो रहा है तो उसको अधिकार मिला। मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम का प्रतिषेध, कारखानवार बाल नियोजन का प्रतिरोध, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म से हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ विधियों के व्यावृत्ति। तो इस किताब ने भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार आप सभी को दिए गए। मूल अधिकार के संगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसमें तमाम प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। विधि के समस्त, समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। पहले देखिए दोस्तों, मूल अधिकार नहीं था। सबसे पहले जो पहले समाज में लोग थे उनको, मतलब जो ऊंची जाति के माने जाते हैं, उनको अधिकार था सभी चीज़ों को काम करने का, समाज में रहने का। लेकिन हमसे इससे लोगों को अधिकार ही नहीं था। तो मूल अधिकार सबसे पहले दिया गया, जो बाबा साहब ने हम सभी को मूल अधिकार दिए हैं। और मूल अधिकार मैं पढ़ देता हूँ सबसे पहले। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत को राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिसके, इसको छोड़िए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी अनुच्छेद जब तक। तब हम सभी को मूल अधिकार मिल गया। समता का अधिकार मतलब